हिंदी की कई विख्यात कवियों की कविताएं, कवयित्रियों की कविताएं हम लोग सुन रहे हैं, उनकी कविता मेरी आवाज़ में। लेकिन एक चीज़ का एहसास पिछले कुछ दिनों से हुआ कि मेरे कुछ बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी बहुत अच्छा कुछ लिख रहे हैं हिंदी में। आज ही आपने सोनाली की एक सुंदर नज्म सुनी और अब आपके लिए मेरे मित्र संजय वाघमारे की लिखी हुई एक बहुत सुंदर मुक्त छंद में कविता। सुनो, तुम खुद एक किताब हो। सुनो, तुम खुद एक किताब हो, तो बंद कर दो पढ़ना उन सब दूसरी किताबों को जिसमें तुम खुद को ढूंढते हो, और पढ़ लो अब तुम खुद को एक किताब की तरह जिसे शायद तुमने कभी खोला ही नहीं। अब पढ़ लो इस किताब को जो कहीं दबी छुपी गुप्त गुम सी रखी है, तरतीब से जमाई हुई दूसरी किताबों में बेतरतीब रखी हुई है। न जाने कब से वो किताब कर रही है तुम्हारा इंतजार। देखो, उस पर जमाने से जमी धूल की परत कंक्रीट से भी ज्यादा ठोस हो गई है। कलेवर धुंधला सा गया है और पन्नों की वो ताजगी गुम हो चुकी है। उनका रंग भी बदल गया है और शायद शब्द जैसे आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए जान पड़ रहे हैं। अब खोल भी लो इस बंद किताब को जिसे तुमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन सदा यही कहा कि तुम एक खुली किताब हो। पढ़ लो उसे, क्योंकि तुम ही पढ़ सकते हो उसे। बहुत सरल है, यदि खुद पढ़ पाओ तो। जो दूसरों को पढ़ने को कहा तो कठिन हो जाएगी। सुनो, तुम नहीं थे कभी खुली किताब, बस कभी प्रस्तावना से प्रस्तुत हुए तो कभी सारांश में सिमट गए। नहीं पढ़े गए तुम शब्द दर शब्द, और यदा कदा पढ़े भी गए तो नित नए अर्थों में बस कहे गए। तो बंद कर दो बाकी सब किताबें और आज खुद को एक कमरे में बंद कर उस किताब को खोलो जिसका पढ़ा जाना शेष है। शेष है उसकी गहराइयों में जाना और शब्दों के साथ निःशब्द पढ़ा जाना। सुना जाना शेष है उसका मौन, और उसका शोर भी शेष है सुना जाना। पढ़ो उसको पहले पन्ने से जो कोरा था कभी, और पढ़ो आखिरी पन्ने तक जो अब भी कोरा है। ढूंढो गुम हुए शब्दों को, फटे हुए पन्नों को, सलवट लिए हुए कहीं टुकड़े टुकड़े पन्नों को। पढ़ो तुम खुद को कि तुम भी एक किताब हो, एक कहानी, एक किस्सा हो, कभी पहेली तो कभी कविता, अद्भुत गाथा का हिस्सा हो। अंक हो, अंश हो या एक उपन्यास हो, शब्दों के संसार का अनुपम विन्यास हो। पढ़ो खुद को एक किताब की तरह। तुम ही हो इसमें अभिव्यक्ति और तुम ही अनाभिव्यक्त हो। तुम ही हो इसमें अभिव्यक्त और तुम ही अनाभिव्यक्त हो। तुम ही हो आदि और तुम ही इसमें अनंत हो। पढ़ो खुद को किताब की तरह। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मित्र संजय वाघमारे की, जो आपने उनकी कविता और मेरी आवाज़ के सिलसिले में सुनी, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप और किन की कविता सुनना चाहेंगे, किन लेजेंड्स की कविता सुनना चाहेंगे, या कुछ ऐसे कवि जिनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं हुए लेकिन आप उनको सजेस्ट करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।